ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों बाद हमारी आपकी लाइव मुलाकात हो रही है, और वो भी मुलाकात ऐसी कि आपको पता था कि 6 बजे मिलेंगे, लेकिन हम मिल रहे हैं 5:41 पे। कोई बात नहीं, कभी कभी वक्त से पहले मिलना भी अच्छा होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एक बहुत मुश्किल टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, आप में से कई सारे लोग सोच भी रहे होंगे कि सर आप प्री के बैच में मेंस का टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हो, स्टैटिस्टिक्स हो भी। मैं आपको बताता हूँ, प्री के सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। मेंस के सिलेबस में है, लेकिन आपने जब दो रीजन है उसके पीछे। एक तो जब आपने बैच लिया था तो आपको ये पता था कि बैच प्री प्लस मेंस है, यानी इसमें प्री और मेंस दोनों का सिलेबस कवर कराया जाएगा, पहली वजह। दूसरी वजह यह है कि मुझे ऐसा अंदेशा है कि इस बार प्री के अंदर भी छोटे छोटे सवाल स्टैटिस्टिक्स पे पूछे जाएंगे। बहुत बड़े नहीं पूछे जाएंगे प्री में, लेकिन छोटे छोटे। कैसे? रेंज बताओ, मॉड बताओ, मीडियन बताओ, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है ये बताओ। ऐसी बेसिक बेसिक सी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अच्छा, क्या है स्टैटिस्टिक्स, क्यों पढ़ते हैं हम स्टैटिस्टिक्स, इस पे बात करेंगे। स्टैटिस्टिक्स टॉपिक का नाम क्या है? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में बोलते हैं बच्चे सांख्यिकी। अगर आपने कभी मेरे से अब तक सांख्यिकी पढ़ी है तो आप ये मान लीजिए कि अब तक का आप बेस्ट सांख्यिकी पढ़ेंगे। अगर आपने पहले भी पढ़ा, बहुत आराम आराम से बताऊंगा। और क्योंकि देखिए नया टॉपिक है मेरे लिए भी आपके लिए भी, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत लोड आपके ऊपर डाल दें। नहीं, हम आराम आराम से ये चीजें सिखाएंगे। पहले तो सांख्यिकी है क्या, उसके बारे में जानते हैं। सांख्यिकी के बारे में तो आपने देखा कि सांख्यिकी इज द स्टडी ऑफ कलेक्टिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा। सांख्यिकी बेसिकली क्या है? डेटा का संग्रह करना यानी कलेक्ट करना, एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करना, रिप्रेजेंट यानी प्रस्तुति करना, इंटरप्रेटिंग यानी कि व्याख्या करना, और संगठन यानी कि ऑर्गेनाइज करने का अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। बेसिकली हम डेटा के साथ छेड़खानी करते हैं। अब वो डेटा कई सारे तरीके से हो सकता है, एक नॉर्मल फॉर्म में भी हो सकता है, एक ग्रुप डेटा भी हो सकता है। ग्रुप डेटा का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि इस क्लास में सभी बच्चों का माध्य जो है, अर्थमेटिक मीन जो है वो 10 है। ये तो बेसिक डेटा हो गया। ग्रुप डेटा का मतलब क्या है? अगर आपने कह दिया कि जो बच्चे 10 से 20 साल तक के एज के हैं उनका माध्य अलग है, जो बच्चे 20 से 30 साल की एज के, ऐसे मैंने ग्रुपिंग कर दी डेटा की, वो होता है ग्रुप डेटा। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बेसिक नॉर्मल डेटा की बात कर रहे हैं, और अभी आज की क्लास में वही हम पढ़ेंगे। भाई स्टैटिस्टिक्स क्या है? कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब इस स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हमें जाननी होती है कि फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी क्या है? देखिए, फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू हाउ मेनी टाइम्स ए पर्टिकुलर डेटा पॉइंट अपीयर्स। कोई भी डेटा कितनी बार आया है, ये फ्रीक्वेंसी। आप नहीं कहते फ्रीक्वेंटली वो ऐसा कर रही है मेरे साथ कि मुझसे बात नहीं करती, कॉल वेटिंग पे चलता है, मुझे शक होता है, मैं पूछता हूँ किससे बात कर रही है तो वो कहती है कि वो अपने कजिन से बात कर रही है। बेसिकली ये क्या फ्रीक्वेंटली हो रहा है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, आपको उसका धोखा देने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ही है कि कोई चीज कितनी बार हो रही है। यहाँ पे हम डेटा की बात कर रहे हैं, तो कोई डेटा कितनी बार है, कोई डेटा कितनी बार है, यानी कि फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू हाउ मेनी टाइम्स ए पर्टिकुलर डेटा पॉइंट अपीयर्स, ठीक है, कितनी बार है। जैसे आपने देखा यहाँ डेटा दिया हुआ था 1 2 3 8 8 8। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 कितनी है, तो आपका जवाब होगा 3 है। 8 की फ्रीक्वेंसी 3 है। तो फ्रीक्वेंसी समझ में आई? फ्रीक्वेंसी क्या है? कोई भी डेटा कितनी बार आ रहा है। आदित्य यादव लिख रहे हैं, सर मैं अपने दोस्त के बैच से पढ़ता हूँ, वो बैच देता नहीं, कभी कभी देता है, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। भाई आदित्य की हेल्प की जाए। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू हाउ मेनी टाइम्स ए पर्टिकुलर डेटा पॉइंट अपीयर्स। उदाहरण के लिए 1 2 3 8 8 8, फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 बराबर कितनी है? 3 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 क्या है? 3 है। ये बात क्लियर है? तो आपने कहा हाँ जी क्लियर है। अब बात आती है रेंज क्या होती है, परास क्या है। तो रेंज समझिए, रेंज की डेफिनेशन बड़ी नॉर्मल है
कि डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इन ए डेटा सेट। किसी भी डेटा के सेट में, ध्यान से सुनना, किसी भी डेटा के सेट में मैक्सिमम और मिनिमम का जो अंतर है वो रेंज कहलाता है। जैसे आपने कहते हैं उसकी रेंज क्या है, तो हम कहते हैं यार उसकी रेंज ये है कि 3 रोटी से 8 तक खा लेता है, 3 उसकी मिनिमम है, 8 मैक्सिमम है। या फिर दौड़ने की रेंज क्या है कि वो 3 किलोमीटर तो मिनिमम दौड़ ही लेता है, 8 मैक्सिमम दौड़ लेता है। ठीक है भाई, बात समझ गए। तो आपने देखा रेंज क्या होती है, रेंज होती है मैक्सिमम से मिनिमम, कि वो यहां से यहां तक जा पाता है। वो क्या कर रहा है जी, यहां से यहां तक जा पाता है। कहां से कहां तक जा पा रहा है, मान लेते हैं 3 से 5 तक जा रहा है। जैसे बहुत सारा डेटा मुझे दिया हुआ था, जैसे पिछले वाले में ही अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैक्सिमम डेटा 8 था, मिनिमम डेटा 1 था, तो रेंज कितनी आ जाएगी ये मैंने लिख लिया। एक डेटा एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा 1 2 3 5 5 6 6 6 9 11 13 ऐसे लिखा हुआ है मैंने। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पे आप बताइए फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 कितनी है। अगर मैंने पूछा फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 कितनी है, तो आप बोलेंगे जी 6 की फ्रीक्वेंसी 3 है। अच्छा, अगर किसी ने मेरे से पूछा कि यहाँ पे रेंज कितनी है, रेंज कितनी है, तो आपका जवाब होगा जी मैक्सिमम 13 है, मिनिमम 1 है, रेंज कितनी आ जाएगी 12। यानी मैक्सिमम में से मिनिमम घटाते हैं तो क्या आता है, रेंज आता है। ठीक है, चलिए अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया। अभी मैंने कहा कि हम सांख्यिकी पढ़ेंगे, और मेरा ऐसा मानना है कि प्री में भी छोटे मोटे सवाल इस पे पूछे जा सकते हैं। मैंने कहा स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड रिप्रेजेंटिंग डाटा या प्रेजेंटिंग डेटा। डेटा के संग्रह करने को, विश्लेषण करने को, व्याख्या करने को, प्रस्तुति करने को और संगठन को, अध्ययन को क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। मैंने कहा सांख्यिकी के अंदर सबसे पहले आपको जानना है फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आपने कहा फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू हाउ मेनी टाइम्स ए पर्टिकुलर डेटा पॉइंट अपीयर्स। ठीक है, उदाहरण के लिए मैंने लिखा 1 2 3 8 8 8 8 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है। रेंज का मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इन ए डेटा सेट। ठीक है, तो रेंज कैसे निकलते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। आप सोच रहे होगे कि क्या ये रेंज वेंज पे भी गुरुजी कभी सवाल आते हैं, घटिया सटिया आते हैं कभी? आते हैं जी। आप देखिए परास पे कितने सवाल पूछे गए। ये यूपी टेट 2017 में एक सवाल पूछा गया, यूपी टेट 2017 में एक सवाल पूछा गया है कि अधिकतम और न्यूनतम परीक्षणों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। ध्यान से सुन लीजिए, आपने किसी भी डेटा के अंदर 2 ऑब्जर्वेशन किए, एक आपका मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है, एक आपका मिनिमम ऑब्जर्वेशन है। इनके बीच का अंतर क्या कहलाएगा ये आपको बताना है। बोलिए भाई। दिल है कि मानता नहीं। एक बच्चा कह रहा सर रेलवे में भी पूछा है, बिल्कुल पूछा जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा कि द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज। क्या पढ़ा हमने, रेंज। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेंज। रेंज चलिए अगला सवाल देखिए। ये पूछ रहा है कि आप परिसर ज्ञात करो। सर आपकी टेक टीम बहुत धीरे काम करती है, मैं तो ये बात मानता हूँ, और ये कोई करियर विल की टेक टीम है। आप ऐसे इल्जाम ना लगाएं तो अच्छा होगा दोस्त।
देखिए बड़े प्यार से, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी। 2 1 2 3 5 4 7 3 5 2 4 का परिसर बताओ। तो अभी हमने क्या कहा, रेंज पूछ रहा है। तो भैया मैक्सिमम इसमें क्या है, तो आपने कहा मैक्सिमम 7 है, मिनिमम कितना है 1। तो रेंज कैसे निकलेगी, आपने कहा 7 - 1 = 6, ये इसकी रेंज होगी। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या इसमें कहीं कोई दिक्कत है, क्या कहीं कोई दिक्कत है इसमें, मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, क्या इसमें कहीं कोई दिक्कत है? एनीबॉडी एल्स? आप देख रहे होंगे कि अभी तक जो हम सवाल कर रहे थे वो पेपर में नहीं आए थे, बट अब ये पेपर में आए हुए सवाल हैं। जैसे एक टेस्ट में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 45, 67, 80, 56 और 72 हैं। अंकों का परिसर ज्ञात कीजिए, फाइंड द रेंज ऑफ द मार्क्स। एनटीपीसी में पूछा है। आप सोचिए अगर किसी को रेंज पता नहीं है, मेरी बात सुनना, तो ये सवाल कहने को बहुत हलुआ और लल्लू है, लेकिन सोचो प्री में आ गया और आपको रेंज पता ही नहीं, आप पढ़ के ही नहीं गए क्योंकि आपको लगा ये तो मेंस का टॉपिक है। तो इसीलिए पढ़ के जाना जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है पढ़ के जाना। एक टेस्ट में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 45, 67, 80, 56 और 72 हैं। तो अंकों का परिसर ज्ञात कीजिए। देखिए मिनिमम अंक कितने हैं, 45। मैक्सिमम अंक कितने हैं, 80। डिफरेंस कितना है, 45, 80 में से घटाया 35। ये रेंज आ गई दोस्त, ये रेंज आ गई। क्या गलत है ये रेंज, बोलो। एक टेस्ट में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 45, 67, 80, 56 और 72 थे। अंकों का परिसर ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में ये सवाल पूछा गया। तो 72 और 45 का अंतर कितना है, 35। यही क्या है, रेंज है। यही क्या है, रेंज है। आगे बढ़े, बढ़ते हैं। इन ए वीक द प्राइस ऑफ ए बैग ऑफ ए टी वर 350, 280, 340, 270। अब आप देखिए ना, एमटीएस में तो कोई मीन्स होता नहीं है, और एमटीएस 2021 में रेंज का सवाल पूछा गया है, तो आपके पेपर में क्यों नहीं पूछा जा सकता, बताओ आप। आदित्य यादव का नंबर आ गया, इनको कांटेक्ट करके इनकी समस्या का निदान करना मैडम। अब आप देखिए कि इसमें मिनिमम क्या है। तो मिनिमम अगर हम देखें 270 सबसे मिनिमम वैल्यू है, 270। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आपने कहा मैक्सिमम वैल्यू 360 है। ठीक है, 270 और 360 का डिफरेंस कितना होगा, 270 और 360 का डिफरेंस
आपने कहा 360 माइनस 270 बराबर 90 आ जाएगा, और 90 ही क्या है, इसकी रेंज है। और ये बात भी सत्य है कि अपने बिना मरे स्वर्ग कहीं नहीं है। मैं जब चीजों में इन्वॉल्व हो जाता हूं तो पहली बार में सब कुछ सही निकल के आता है और काम भी हो जाता है, और वही चीज टीम पे टाल के ये करवा देना, ऐसे करवा देना करके तो कल तक भी नहीं डलता कुछ। एक सप्ताह में चाय के थैले के मूल्य 350, 280, 340, 270 और 360 है। 310 और 300 थे। इनका परास ज्ञात कीजिए क्या होगा। डिफरेंस कितना था जी, 360 माइनस 270 बराबर 90, रेंज आ गई। क्लियर है रेंज, किसी को दिक्कत तो नहीं है। अमन का उत्तर गलत आ रहा था, अमन अपने ही बच्चे हैं, बट क्या मतलब है अपने ही बच्चे होने का। चलिए अब जानते हैं मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्या है। अब जानते हैं मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्या है। ठीक है जी, अर्थमेटिक मीन क्या है, तो अर्थमेटिक मीन कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइक एवरेज है। जस्ट लाइक एवरेज। एवरेज यानी कि हम पढ़ते आए हैं एवरेज, एवरेज क्या होता है, औसत। औसत है। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब है, अर्थमेटिक मीन का मतलब है एवरेज हम कैसे निकालते हैं, हम बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करते हैं, उन सब ऑब्जर्वेशन का सम करते हैं और उस सम को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भाग कर देते हैं। यही तो करते हैं टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन से। मैंने ये कहा था 15 क्लासेस प्रैक्टिस वाली रिकॉर्डेड फॉर्म में बच्चों को जाएंगी ज्योमेट्री की, कितनी हो गई है। अर्थमेटिक मीन का मतलब है टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी एवरेज हम कैसे निकालते हैं, तो एवरेज हम निकालते हैं सम बटे नंबर। तो मीन भी कैसे निकलेगा कि सम करेंगे सारे ऑब्जर्वेशन का और नंबर से भाग कर देंगे। सर आज क्लास इतनी जल्दी कैसे, टाइम तो 6 बजे का है। अशोक भाई मुझे नहीं पता मेरी घड़ी में कैसे जल्दी 6 बज गए या क्या हुआ, मुझे बहुत बाद में पता चला कि गड़बड़ हो गई है। तो मैंने अभी तक क्या पढ़ाया है आपको बता देता हूँ। अभी तक मैंने क्या पढ़ा है रिवाइज करा देता हूँ। मैंने ये कहा कि एक मेंस का टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, लेकिन जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स है उसमें प्री में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या है उसकी डेफिनेशन बताई कि कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, आवृत्ति की बात हमने की, तो फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू हाउ मेनी टाइम्स ए पर्टिकुलर डेटा पॉइंट अपीयर्स। तो हमने कहा कि जैसे 1 2 3 8 8 8 8 कितनी बार आ रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है सर, नताशा जी भूल जाती है, इनको एक डायरी दे दो सर। सैयारा मूवी में भी एक लड़की की डायरी थी, वो भी भूल जाती थी। बताओ कितना, जेएनजियो का तो यही है। जेएनजियो के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि उन्हें याद कुछ नहीं रहता। फिर मैंने कहा रेंज पढ़ते हैं। रेंज क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन ए डेटा सेट। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। रेंज बराबर मैक्सिमम माइनस मिनिमम। फिर हमने 3 4 सवाल किए। हमने ये यूपी टेट में सवाल आया था कि अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। फिर हमने कहा था 2 1 2 3 5 4 7 3 5 2 4 का परिसर क्या है, रेंज क्या है, तो सबसे बड़ा 7 और एक में से घटाया तो 6 आ गया। फिर हमने कहा एक टेस्ट में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 45, 67, 80, 56 और 72 है, अंकों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो आपने कहा 80 माइनस 45 बराबर 35, रेंज आ गई। फिर हमने एक एमटीएस में आया हुआ सवाल किया, मैक्सिमम 360, मिनिमम 270, रेंज आ गई 90। फिर हमने कहा मीन पढ़ते हैं। अर्थमेटिक मीन कुछ भी नहीं है, हमने कहा अर्थमेटिक मीन जस्ट लाइक एवरेज है, जहां पे हम सम को नंबर से डिवाइड करते हैं और इस पे खूब सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है सर, वॉल्यूम कम आ रही है, आवाज कम आ रही है, थोड़ा बढ़ा दीजिए सर। सुनने में आ रहा है सीजीएल का पेपर एआई बनाएगी। देखिए सुनने में बहुत कुछ फर्जी आएगा, आपको विश्वास नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है। आप ये मेंस में आया हुआ सवाल आपको बताना है, मेंस में आया हुआ सवाल आपको बताना है।
अब आपको मेंस में आया हुआ सवाल है, सोचिए 2022 के मेंस में आया और ये कह रहा है कि भैया 23, 17, 20, 19, 21 का अर्थमेटिक मीन क्या होगा। ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या होगा। तो हमने कहा कि अर्थमेटिक मीन अगर निकालना है तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा और जोड़ के फिर भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितने हैं मीन, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हैं। तो मैंने कहा इनका यूनिट डिजिट देख लेते हैं। देखिए अगर ये 5 हैं तो सम का यूनिट डिजिट यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 या 15, यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 नीम 45। ये हम फंस गए क्योंकि सबका 5 ही आएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी यूनिट डिजिट से इसको कर पाना। कोई बात नहीं, तो मैंने कहा 23 कैसे जोड़ेंगे वो बता देता हूँ। 23 + 17 + 20 + 19 + 21 और बटे 5, बटे 5। ठीक है, आपने क्या देखा जी, ये 5 से 23 और 17 कितना हो गया, 40 और 20 60, 60 और 40 100, और 100 बटे 5 की बात कर रहा है, यानी कि 20। एक ही ऑप्शन में जीरो थी, अगर हम यूनिट डिजिट से भी करते तो भी ये सवाल खत्म हो जाता। सर एमडीएच कॉन्सेप्ट कराया नहीं टाइम एंड वर्क में, तो बेटा मना किया है। अभी टाइम एंड वर्क में चेन रूल रहता है ना, चेन रूल अलग से पढ़ाया जाता है। यही तो तुम लोगों को नहीं पता कि चेन रूल अलग से पढ़ाया जाएगा। पता नहीं क्या सोचते रहते हो यार। सर मैं एक जस्ट शूट स्टार्ट कर रहा हूँ सर, अभी मेरा 30, 35, 40 मिनट्स का शूट है। जस्ट इन केस मेरा बाई चांस कॉल साइलेंट पे रहेगा, अगर आप चांस पे रहता ना, तो आपको मैंने जैसे बंदे का भी नंबर शेयर किया है, ही इज हियर ओनली, वो मैनेज कर रहा है सारा, तो आप इनसे बात कर लेना। वरना 6:30 तक तो आई थिंक मैं फ्री हो जाऊंगा, तो मैं भी इधर ही हूँ और कुछ लोगों से भी आपको मिलाता हूँ। आ जाओ सर। देखो भाई, माध्य निकालना है यानी कि मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकलेगा। तो आपने कहा कि 2.7 5.3 इन सबको जोड़ेंगे। तो देखिए कैसे जोड़ते जाते हैं, जैसे 5 और 2 7 और ये 0.7 0.3 एक हो जाएगा, तो 8 तो यहाँ तक हो गया, 8 हो गया प्लस। अब मैं जोड़ूंगा, जैसे ये 0.6 और 0.4 कितना होगा, 1, और 15 और 7 22 और 1 23, ये हो गया, प्लस 9.5 है। और आपको ये मालूम है कि जब मैं इसे भाग करूंगा तो कितने से भाग करूंगा दोस्त, आप ही बताओ। आपने कहा 1, 2, 3, 4, 5 से भाग करूंगा, तो मैं समझ गया कि लास्ट में 0.1 वाला उत्तर आएगा। पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बताओ क्या पूरा करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, क्योंकि 0.9.5 है तो 5 एकम 5 0.1 वाला उत्तर होगा। ये चीजें हमें समझनी है, पकड़नी है। मैं लिख भी देता हूं इसको, ये आ जाएगा जी 40.5 और बटे 5, 5 अट्ठे 40, 8.1, ये आंसर है। सर चेन रूल अलग है क्या टाइम एंड वर्क से? बिल्कुल अलग है। अभी तो बहुत सारा टाइम एंड वर्क पढ़ा है मैं। चेन रूल सबका अपना अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का, मैं उसे चेन रूल में पढ़ाता हूं, मैं उसे चेन रूल में पढ़ाता हूं दोस्त।
आगे बढ़ते हैं। चलिए अब माध्यिका की बात करते हैं। आपने मीन निकालना सीख लिया, अब माध्यिका कैसे निकलती है। माध्यिका आप देख रहे हैं कि जितनी टर्म्स होती हैं, माध्यिका निकालने का प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस जानते हैं कि हम क्या करते हैं। पहले डेटा आर अरेंज्ड डेटा आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर इसका मतलब क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। डेटा आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। डेटा को हम क्या कर रहे हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, ठीक है। अब जब डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाता है तो हमें देखना पड़ता है कि नंबर ऑफ डेटा इवन है या ऑड। अगर नंबर ऑफ डेटा ऑड हुए तब कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं 5 डेटा है तो हम कह देते हैं 5 + 1/2, यानी तीसरी टर्म क्या होगी, मीडियन हो जाएगी। यानी बेसिकली मीडियन क्या है मैं आपको बता दूं, बेसिकली मीडियन बीच वाली टर्म है। समझना बात को, मीडियन क्या है जी, बीच वाली टर्म है। बीच वाली टर्म मीडियन है। जैसे ये एक डेटा था, मैंने इसको ऐसा लिखा 2 3 5 7 11, ऐसे लिखा हुआ है डेटा 2 3 5 7 11। तो यहाँ पे 5 टर्म है तो बीच में एक ही टर्म आएगी, दिस इज मीडियन। अच्छा ये कैसे निकली है मीडियन, ये कौन सी टर्म है, तो आपने कहा ये थर्ड टर्म है। अच्छा ये थर्ड टर्म आई कैसे, टोटल टर्म थी 5 तो 5 + 1/2, ये थर्ड टर्म आ गई। अच्छा अगर यहीं पे ऐसा होता कि 4 7 8 11 13 19 और 20 ऐसे होता, अब की बार कितनी टर्म आ गई जी, 20 भी रहने दो, 19 तक। अब की बार टोटल 6 टर्म आ गई तो आप फंस गए। आप कैसे फंस गए, आपने कहा जी बीच में तो ये 2 टर्म आ गई, तो इन दोनों टर्म का एवरेज निकाल देंगे हम। कैसे, 8 + 11 यानी 19/2, मीडियन कितनी आ गई, 9.5 क्या आ गई, मीडियन आ गई। 9.5 क्या आ गई, मीडियन आ गई। बात क्लियर है कि नहीं, एवरेज 8 + 11/2 9.5 बराबर मीडियन। समझना बात को, ठीक है, ध्यान से। तो आपने देखा यहाँ पे टोटल 6 टर्म थी, तो जब 6 टर्म थी तो ये माध्यिका कैसे निकली, मीन कैसे निकला, मीडियन कैसे निकली, तो आपने कहा ये जी 8 + 11 यानी कि थर्ड टर्म और प्लस 4 टर्म बटे 2, ऐसे ही तो निकला। अब थर्ड टर्म क्या होगी, तो आपने कहा जी थर्ड टर्म तो टोटल टर्म 6 थी तो n/2 टर्म ही थर्ड टर्म हो गई, प्लस n/2 + 1 फोर्थ टर्म हो गई, और इसके बटे में 2 किया, यही तो किया हमने मीडियन निकालने के लिए। अब बात को समझ गया नहीं सर, टर्म समझ नहीं आया, ये मैंने अपने आप से लिया, बढ़ते हुई क्रम में संख्याएं लिखी थी, माध्यिका पूछी थी, बीच वाली टर्म, टर्म मतलब पद, बीच वाला पद या बीच वाली संख्या क्या होगी, माध्यिका होगी। अगर 5 संख्याएं हैं तब कोई टेंशन नहीं, बीच तीसरी हो गई तो हम 5 के केस में तो 5 + 1/2 कर देते हैं। लेकिन संख्याएं इवन है 6, तो पहले 6/2 तीसरी टर्म निकालो, फिर चौथी बटा 2, याद हो जाएगा। अभी आप टेंशन मत लो, सवाल करेंगे बिल्कुल याद हो जाएगा। पहले इतनी सी बात लिख लो, पहले इतनी सी बात लिख लो।
एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में ये सवाल आया, फटाफट से इस सवाल का उत्तर बताएंगे आप सब मिल करके। सर आपने एक वीडियो डाला है, अभी मैंने मन दुखी करते हुए एक वीडियो अपलोड किया है बिना मैस पे, आप देखेंगे तो आपका भी मन दुखी हो जाएगा उस वीडियो को देख करके, आपको भी बुरा लगेगा। देखिए, मतलब मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, तो मैं समझ गया कि पहले हमें क्या करना होगा। पहले तो आप ये समझो कि टर्म्स कितनी है, 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11। 11 टर्म का मतलब क्या है, टोटल टर्म है 11। टोटल टर्म 11 है। अगर टोटल टर्म 11 है तो मीडियन कौन सी टर्म होगी, आपने कहा बीच वाली यानी छठी टर्म। वो कैसे निकलता है, n+1/2 टर्म। 11/2 यानी 6 टर्म। 6 टर्म मीडियन क्या होगी, 6th टर्म होगी, 6th टर्म होगी, 6th टर्म होगी। ठीक है, मीडियन क्या होगी, 6th टर्म होगी। ठीक है, अच्छा, अब 6 टर्म होगी कैसे, अब हम गिनना चालू करेंगे, इसको पूरा नहीं लिखेंगे। कई बच्चे क्या है ना, पूरा लिखेंगे। सबसे छोटी कौन सी है भाई, 18 मैंने हटा दिया, एक टर्म हटा दी मैंने। दूसरी 18 के बाद कौन सी आएगी, 28, 2 टर्म हटा दी। 28 के बाद 33, 3 टर्म हटा दी मैंने। 33 के बाद 49, 4 टर्म हटा दी मैंने। 49 के बाद 52, 5 टर्म हटा दी मैंने। अब छठी टर्म तो उत्तर ही होगा, तो 52 के बाद छठी टर्म कौन सी आएगी आप बताओ। तो आपने कहा जी 54 आएगी, 54, यही उत्तर। ऐसा मत करना पेपर के अंदर कि आप पूरा लिख रहे हो उसे आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हो, पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। गुची अरमानी दी किरूड़ दी जबानी तेरी करती बड़े डबाले टैगनी। आजा दसो तेनू सोनी इन्नी फैसनी नहीं होंदा तेरी तो वखरा सबैगनी। सुट पटियाला कितनों को मार डाला तूने करता, हाय हाय रे। सर मोदी जी से खफा लग रहे हैं कुछ, बिल्कुल खफा हूं यार, उनकी बातें मुझे एकदम नहीं जम रही। फाइंड द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 76, 83, 30, 11, 52, 18, 34, 84, 35, 27 का मीडियन क्या होगा ये बताना है। और ये सवाल भी एनटीपीसी में 2025 में पूछा गया। बताइए, जल्दी बताइए, निकालिए। सर सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ाओगे जी अंकेश साहब, शाम को इसी तरीके के टॉपिक चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टर्म है, यानी यहाँ पे भी मैं ये कह सकता हूँ कि जो माध्यिका होगी, मीडियन होगी, वो 6th टर्म होगी।
कैसे आया? 11 प्लस 1/2 यानी टर्म क्या होगी? मीडियन हो। अब इसको लिखने से अच्छा है कि जो बड़ी टर्म है उसको काटते रहो भाई। तो सबसे पहली टर्म 11 थी, 1 2, 18 के बाद 3 4 5 और उसके बाद 35 आ रही है छठी टर्म 35। ये उत्तर है। क्या इस सवाल में किसी बच्चे को तकलीफ हो रही है? क्या इस सवाल में किसी बच्चे को तकलीफ हो रही है? बोलो भाई। सर आप 90s का गाना सुना दीजिए। भीगी भीगी रातों में, भीगी भीगी बातों में। याद नहीं है आगे मुझे, मैं वो सुना देता हूँ आपको। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, हजारों रंग बिखरा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आप नोरा को जानते हैं? आप जानते हैं नोरा को? मैं नहीं जानता नोरा को। कौन है नोरा? कैसी है नोरा? निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका क्या है? व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा? निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका क्या है ये बताना है। टर्म कितनी है? 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11। हर जगह आप देख रहे हैं 11 ही टर्म है, यानी मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना है? 11 मतलब 11 प्लस 1/2 यानी 6 टर्म ही आपको निकालनी है। 6 टर्म ही आपको निकालनी है, 6th टर्म। ठीक है, तो 6 टर्म कैसे निकलेगी? पहली हटा दी 1, 15 के बाद 25 2 हटा दिया, 25 के बाद 33 3 हटा दिया, 33 के बाद 34 4 हटा दिया, 34 के बाद 36 5 हटा दिया और 36 2 है तो 36 ही क्या आ गया? मीडियन आ गया। क्या अगर अब आपके प्री के एग्जाम में मीडियन पूछ ली जाए तो आप निकाल पाएंगे या नहीं? क्योंकि 36 2 बार है, इसीलिए 36 ही मीडियन होगी। आप 37 कैसे बता रहे हैं? जैन मंसूरी साहब भी 37 बता रहे हैं, मुझे बहुत दुख है। छठी टर्म निकालनी है, छठी टर्म बताइए। सर टॉपर सन बैच में सडन इंडाइसिस नहीं हुआ। अगला टॉपिक सडन इंडाइसिस ही ले लूंगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्रश नहीं इग्नोर कर दिया, क्या करें? क्रश ने इग्नोर कर दिया। अरे मतलब मेरी क्रश कौन थी? सवा कवर। मेरे कुछ ही लोग क्रश रहे, बाकी तो कुछ पता नहीं कभी जीवन में। खैर आजकल जिम में भी कोई है। बट अगर क्रश की बात करें तो बचपन में जो क्रश रही थी वो सीता मैया थी, जो रामायण में जिन्होंने सीता जी का रूप धारण किया है, बहुत अच्छी लगती थी। और जवानी में सवा कवर करके एक एक्ट्रेस है, सवा कवर, SABAQAMAR, सवा कवर। मतलब बिग फैन ऑफ सवा कवर। क्या अच्छा है नहीं अच्छा मुझे नहीं पता, बट चलिए। सर मैं ऐसी स्माइल्स कर रहे हो, करो जी करो जी। ओए होए मजा आ रहा है।
निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। वाह कितना घटिया सवाल है। आप देखो एसएससी सीजीएल मेंस 2023 में है, कितनी टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म अगर हैं तो उत्तर इनमें से तो नहीं होगा कोई, तो ये तो नहीं होगा उत्तर, क्योंकि ये तो इसी में से है। 127.80 इसमें से नहीं है, 117 पॉइंट ये भी नहीं भाई, अलग अलग ही है, एक तो नहीं होगा, बट बाकी देखते हैं। देखो मैंने कहा टोटल 8 टर्म है तो मीडियन कैसे निकलेगी, तो आपने कहा मीडियन निकलेगी जी n/2 यानी 8/2 टर्म प्लस 8/2 प्लस 1 टर्म बटे 2, यानी मीडियन निकलेगी जी 4th टर्म प्लस 5th टर्म बटे 2। बट मैं लास्ट से ही निकाल दूंगा, आप देखना। अब क्या होगा, मैं ना हटाते जाऊंगा। जैसे सबसे छोटी संख्या है 112.5, ये हटा दिया मैंने पहले, एक 12 के बाद 13.5, 2 हटा दिया मैंने, के बाद सीधी जो संख्या है वो है 114.1, 4, 3 ये हटा दिया मैंने। अब चौथी टर्म जो आ रही है निकल के वो आ रही है 118.7 प्लस पांचवी कौन सी होगी 118 से बड़ी, नहीं उससे पहले 116 भी है दोस्त, 116 भी है, यानी 116.6 प्लस 118.7 बटे 2 ये बात मान गए। अब मैं कह रहा हूं आप सब छोड़ो, आप तो ये देखो कि 0.6 और 0.7 बटे 2 का एवरेज कितना होगा। आपने कहा 1.3 हो गया, 0.65 आएगा इसका एवरेज। 0.65 एक ही ऑप्शन में, बी इज द करेक्ट आंसर। आपको पूरा जोड़ना ही नहीं है, आपको पूरा जोड़ना ही नहीं है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल एसएससी सीजीएल मेंस में आया मीडियंस पे। एसएससी सीजीएल मेंस में मीडियंस पे सवाल पूछा गया कि संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। बड़ा ही प्यारा सवाल है। तो आपने देखा टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है। 7 टर्म का मतलब क्या है कि जो मीडियन होगी वो 7 प्लस 1 बटा 2, यानी कि 4th टर्म होगी। 4th टर्म क्या होगी जी, 7 + 1/2 4th टर्म होगी। तो मैंने कहा पहली टर्म कौन सी है बढ़ते हुए क्रम में, आपने कहा 1 2 3, और 4th टर्म कौन सी है जी, 30, यानी कि 30 जो है वो 4th टर्म। तो 30 इज द करेक्ट आंसर। क्या इस सवाल को करने में किसी बच्चे को दिक्कत हुई थी? क्या इस सवाल को करने में किसी बच्चे को दिक्कत हुई थी? एनीबॉडी एल्स, कोई भी ऐसी बॉडी जिसको दिक्कत हुई हो इस सवाल को करने में, कोई भी बॉडी? आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये सवाल भी बड़ा प्यारा है। अगर आप इस सवाल का उत्तर बताते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मीडियन को अच्छे से समझ गए हो। ये सवाल आप देखो
क्या है सवाल, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज इतने, इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट इज इंक्रीज्ड बाय 3 देन द मीडियन ऑफ न्यू सेट। ये कह रहा है 11 ऑब्जर्वेशन थे और उनकी मीडियन दे रखी है। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि 11 ऑब्जर्वेशन में मीडियन क्या होगी। मीडियन, तो आपने कहा कि जी 11 ऑब्जर्वेशन में मीडियन होगी 11 प्लस 1/2 यानी 6th टर्म होगी। 6th टर्म, आप ये मानते हो कि 11 में अगर 6 टर्म होगी तो 5 टर्म तो इधर होंगी, टोटल 5 टर्म, 5th नहीं 5 टर्म, और 5 बड़ी टर्म इधर होंगी और बढ़ते हुए क्रम में होंगी सब। ये 5 टर्म कौन सी हैं? बिगेस्ट है, मीडियन से बड़ी है, और ये मीडियन से छोटी है, मीडियन से छोटी है, स्मॉल है। मानते हो ये बात? आपने देखा कि आपने क्या किया है, लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन को बढ़ाया है, आपने इन 5 टर्म्स को +3 किया है सबको। तो मैं ये कह रहा हूं अगर आपने 6 टर्म के बाद जो 5 टर्म है उनको बढ़ाया है तो क्या 6 टर्म पे कोई इफेक्ट पड़ेगा बेटा? इस पे आपने कहा इस पे तो नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। अगर ये 6 टर्म को बढ़ाते 3 से तो मीडियन भी 3 से बढ़ जाती, बट अभी तो क्या होगा, मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आपने बची हुई 5 टर्म को बढ़ाया है। आप पहली 5 टर्म को बढ़ाते तो भी मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बेटे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, प्री में ही पूछा गया होगा, मेंस में तो क्या पूछा जाएगा कि 3 8 9 2x x प्लस 6 10 11 आरोही क्रम में ऑलरेडी है, माध्यिका 8 है, तो x का मान बताओ। ये ऑलरेडी आरोही क्रम में है, बढ़ती हुई क्रम में है ऑलरेडी। अब आप देखेंगे ध्यान से तो ये बढ़ते हुए क्रम में है, तो माध्यिका क्या होगी, कैसे निकलती है, ये काट दिया 1 2 4, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तब तो माध्यिका ये बीच वाली टर्म ही हो जाएगी, 2x बराबर 8 हो जाएगा भैया। और 2x अगर 8 है तो x कितना आ जाएगा, 4। यही पूछ रहा है, x की वैल्यू ही पूछ रहा है। बात खत्म होगी, बात खत्म हो गई, कुछ है ही नहीं सवाल में। फटाफट से अब मॉड पढ़ते हैं और उसके बाद छुट्टी कर देंगे। मॉड क्या है, बहुलक क्या है, बहुत ध्यान से देखना है। बहुलक क्या है, मॉड क्या है? द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन ए डेटा सेट। मैं क्या कह रहा हूं, द वैल्यू दैट अपीयर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन ए डेटा सेट, किसी भी डेटा में सबसे ज्यादा बार, किसी भी डेटा में सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या मॉड कहलाती है, मॉड होती है। जो डेटा में सबसे ज्यादा बार आ रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, मॉड क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बार आ रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ओरल कर पाएंगे आप, सवालों को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है,
जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। बेस्ट तरीके से पढ़ाऊंगा स्टैटिस्टिक्स, हर एक बच्चे को समझ में आएगी, इतने आराम आराम से और इतने बेसिक से पढ़ाऊंगा। व्हाट इज द बहुलक ऑफ द गिवन डेटा, ये सीजीएल टीयर 2 2023 में सवाल पूछा गया है कि इस डेटा का बहुलक बताओ। तो देखिए मुझे ऑप्शन से ही देखना है कि 6 कितनी बार आ रहा है, तो आपने कहा 1 बार आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है। 7 कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो सबसे ज्यादा बार 7 आ रहा है, तो 7 क्या है, मॉड है। 7 क्या है, मॉड। अच्छा क्यों है 7 मॉड, क्योंकि 7 की फ्रीक्वेंसी जो है, 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2 3 4 5। 7 की फ्रीक्वेंसी 5, सबसे ज्यादा बार 7 आ रहा है, इसीलिए 7 क्या है, मॉड है। क्या आपको इसमें कोई तकलीफ है, मैं जानना चाहता हूं, क्या आपको इसमें कोई तकलीफ है, एनी तकलीफ इन दिस, आपको इसमें कोई तकलीफ है, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए कि क्या इसमें कोई तकलीफ है आपको। एनीबॉडी एल्स, एनीबॉडी एल्स। व्हाट विल बी द मॉड, ये सवाल भी सीजीएल टीयर 2 2023 में है। इसको आप करके बताइए जल्दी से कि मॉड क्या होगा, फॉलोइंग डेटा का मॉड क्या होगा। जल्दी, आपका समय शुरू हो चुका है। सर इतना इजी है ये, तो मजा आ रहा है, मजा आएगा देखना आपको, बिल्कुल दिक्कत नहीं होने दूंगा, इस तरीके से पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करो। अब इन सारे बैचे जितने भी संकल्प, टॉपर्स, फाउंडेशन, अब मैंने सोच लिया है कि हर एक बच्चे को डांटना तक नहीं है, चाहे वो कितना भी खराब सवाल पूछे, उसको और प्यार से बताना है, उसको मन मन में वो जलील हो जाए, ऐसे बताना है उसको, ठीक है। ठीक है, देखो भाई, अब मैंने कहा 28 कितनी बार आ रहा है, तो एक ही बार आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। 31 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। 30 कितनी बार आ रहा है, 30 एक ही बार आ रहा है। 27 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 3 बार आ रहा है। 27 3 बार आ रहा है, तो 27 क्या है, मॉड है। जो सबसे ज्यादा बार आता है उसे क्या कहते हैं। सबका उत्तर आ गया भाई, पूरी क्लास का उत्तर आ गया। ये 4 क्लासेस में खत्म हो जाना चाहिए, कोई बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है। एनटीपीसी 2025 में सवाल पूछा गया है मॉड पे, एनटीपीसी 2025 में सवाल पूछा गया मॉड पे, जल्दी बताएंगे उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब जो ऑप्शन है ना, बस आपको वही पकड़ने हैं, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, लिखते जाना है, लिखते जाना है। कैसे, जैसे 45 है तो 1 45, एक बार वाले को तो लिखो ही मत, कोई बात नहीं। 55 एक बार है, मत लिखो, हटा दो। 48 पे चलता है, 1 2 बार आ रहा है 48। 41 1 2 3 बार आ रहा है। 41 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो 3 बार आने का मतलब क्या है, मॉड है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज्यादा है। बोलो मजा आया कि नहीं। आप सबने उत्तर बता दिया मुझसे पहले, बोलो। आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया ये सवाल, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में ये सवाल पूछा गया है, बताओ भाई।
देखो भाई, अब मैं कह रहा हूं 74 कितनी बार आया है? एक बार गए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार आ गया भैया 74। मुझे तो यही लग रहा है मॉड होगा 4 बार। अब बात आती है 89 कितनी बार आ रहा है? एक बार, कमबख्त 89, 2 बार, लिखने की जरूरत नहीं है। 77, 1 2, 2 बार, लिखने की जरूरत नहीं है। 86, 1 बार, लिखने की जरूरत नहीं। यही मॉड है, मैंने तो कहा ही था यही होगा। 4 बार आना आसान थोड़ी है, यही मॉड है। क्या सबका आ गया था पूरी क्लास में? 74 कितने बच्चों का आ गया यार? ये बच्चे तो मुझसे ज्यादा फास्ट कर रहे हैं सवाल। ये भी एनटीपीसी में आया सवाल, एनटीपीसी 2025 में। ये आरडब्ल्यू में दे रहा हूं, सेम टू सेम सवाल है, मॉड पूछा है। आरडब्ल्यू में दे रहा हूं, मॉड पूछा है, सेम टू सेम सवाल है। ये सवाल सीएचएसएल मेंस में आया था, सेम टू सेम सवाल है। अब निकाल पाएंगे। आरडब्ल्यू में दे रहा हूं, रेंट वर्क है आपका। खत्म, आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात थोड़े मुश्किल सवालों पे होगी कल आपसे। तब तक विदा लेता हूं, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और अभिनय मैथ्स पे जाके एक वीडियो देखिएगा जो मैंने अभी डाला है। धन्यवाद, बाय।